श्रीमद् भागवत गीता में सफलता का राज छुपा है। जो व्यक्ति गीता के सार को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है वह हर प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंस गए तब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला छिपी हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। गीता पढ़ने से मन को शांति मिलती है। गीता अच्छे और बुरे का भेद बताती है। जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता से आज का सक्सेस मंत्र। क्रोध व्यक्ति का नाश कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। आवेग में उसके द्वारा अनैतिक कर्म भी हो जाता है। क्रोध से दूर रहने के लिए व्यक्ति को प्रेम, ज्ञान और आध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। आध्यात्म की शक्ति से व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है। प्रेम व्यक्ति को निर्मल बनाता है। जिसने प्रेम की शक्ति को पहचान लिया, समझो उसने प्रभु को पा लिया। प्रभु को पाने का एकमात्र सरल रास्ता प्रेम ही है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। क्रोध करने से लोग दूर होने लगते हैं। क्रोधी व्यक्ति समाज में अकेला रह जाता है। क्रोध मनुष्य को मानव से दानव की श्रेणी में ले जाता है। आइए जानते हैं कि गीता के अनुसार इस क्रोध से बचने का क्या मार्ग दर्शाया गया है। जैसा कि पहले कहा, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस क्रोध में आकर लोग सही गलत के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं तथा समस्त पापों के भागीदार बन जाते हैं। क्रोध में अपने भी शत्रु के भांति अप्रिय लगने लगते हैं और हमारी मानसिक स्थिति को अपने वश में कर असंतुलित कर देते हैं। इस हालात का शिकार हो मनुष्य कई जाने अनजाने पाप कर बैठता है, जिससे भक्ति का नाश हो जाता है। आइए क्रोध के प्रभाव को समझने के लिए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता था। उसके इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले तो इस लड़के को 40 बार गुस्सा आया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी, पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसको लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए, और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से को बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी आपा नहीं खोया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने उसे एक और काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े में से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी खुशी ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अगली बार आप भी आपा खोने से पहले ये जरूर सोच लें कि ये सामने वाले पर कितना गहरा घाव छोड़ सकता है। हो सकता है उस समय आपको आपका गुस्सा जायज़ लगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि बाद में आपको अत्यधिक पश्चाताप के बावजूद भी सुकून ना मिले। गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मूर्खता होती है, या यूं कहें कि मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न मूर्खता से स्मृति का नाश होता है तथा वो भ्रमित होती है। अब इससे ज्ञान का नाश होता है। बुद्धि नाश से मनुष्य अपनी स्थिति में बहुत नीचे गिर जाता है। इस श्लोक का दार्शनिक व आध्यात्मिक अर्थ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को समस्त पापों का मूल बताया है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। क्रोध एक अग्नि है जिसमें सद्बुद्धि जल जाती है। क्रोध में आकर हम अपना विवेक खो बैठते हैं। हमको पता ही नहीं होता कि ज्ञान और अज्ञान क्या है। हम नहीं जान पाते कि उचित और अनुचित क्या है।
हम क्रोध की अग्नि में अपनों को भी शत्रु मान लेते हैं। नरक का प्रवेश द्वार क्रोध ही है। भगवान कहते हैं कि क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। सोचिए, क्रोध ने आपका ये लोक तथा परलोक दोनों का नाश किया। भगवान यहाँ तक कहते हैं कि क्रोध के परिणाम स्वरूप तुम्हारे कृत्यों से तुम बहुत नीचे गिर जाते हो। अतः परमात्मा कृष्ण का सरल भाषा में संदेश है कि क्रोध कदापि ना करें। वर्तमान समय में इस श्लोक की प्रासंगिकता, भय व अनिश्चितता के इस माहौल में लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, जिससे क्रोध का आना स्वाभाविक है। वर्तमान में जैसे ईश्वर आपको रखे वैसे ही रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। स्थिति प्रज्ञता आवश्यक है। अपने दिल व दिमाग पर नकारात्मक विचारों को मत प्रभावी होने दें। क्रोध से सिवाय विनाश के कुछ नहीं मिलता है। अतः भगवान का आदेश मानकर क्रोध का आज से और अभी से ही त्याग कीजिए। भक्ति में मन लगाइए, सब ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।